हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगिनर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की प्रिपरेशन सही चल रही होगी। देखिए, आज की जिस रिक्रूटमेंट के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है आपकी आईबीपीएस में। आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा। आईबीपीएस में बैंकिंग से अलग भी और तरह का मैनेजमेंट होता है। वहां पर आपकी बैंकिंग प्रोफाइल नहीं होती है, वहां पर आपकी लॉ ऑफिसर्स की प्रोफाइल होती है, एग्रीकल्चर ऑफिसर की प्रोफाइल होती है, आपकी वहां पे आईटी डिपार्टमेंट्स के लिए वहां पे भी जॉब देखने के लिए मिलती है। तो कुछ उसी तरह की आज यहाँ पे रिक्रूटमेंट है जिसे बोलते हैं हम एसओ यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर। यहाँ पे वेरियस टाइप की पोस्ट देखने के लिए मिलेगी। कौन सी लास्ट डेट है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, कौन एलिजिबल है, तो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले वन बाय वन। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एसओ की यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की है। तो इसमें हम पहले देख लेते हैं कि कब से और कब तक अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी एप्लीकेशन लाइव है 3 नवंबर से और जो लास्ट डेट है वो 23/11 आपकी रहने वाली है। पेमेंट जो है आपका यहाँ पर जनरल और ओबीसी कैटेगरी 850 देखने के लिए मिल रहा है और एससी एसटी में यहाँ पर 175 देखने के लिए मिल रहा है। बाकी पेमेंट जो मेथड है वो आप जानते हो, नेट बैंकिंग इन सबसे आप यहाँ पे कर सकते हो। देखिए, यहां आपकी जो एग्जाम डेट है वो आपकी प्रीलिम्स की 26/12 रहने वाली, यानी आप पर 26 दिसंबर तक आपका प्रीलिम्स कंडक्ट करा लिया जाएगा और मेंस भी आपका जनवरी या फरवरी के फर्स्ट वीक तक का यहाँ पे आपका कंडक्ट हो जाएगा। बाकी जैसा भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। नेक्स्ट है हमारा एज क्राइटेरिया। देखिए, एज क्राइटेरिया मिनिमम 20 और मैक्सिमम आपके यहाँ पे 30 है। एज रिलैक्सेशन रूल जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा। वो आप नोटिफिकेशन का लिंक मैं इसे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से भी आप सारा चेक कर लेना कौन कौन किसका कितना एज रिलैक्सेशन यहाँ पे एप्लीकेबल रहने वाला है। अब हम देख लेते हैं किस टाइप की यहाँ पे पोस्ट है, यानी कितने टाइप की यहाँ प्रोफाइल देखने के लिए मिल रही है इस रिक्रूटमेंट में। देखिए, पहले जो है यहाँ पे आपकी आईटी ऑफिसर है। इसमें जो आपकी टोटल पोस्ट है वो 220 सीट रहने वाली है। एलिजिबिलिटी में यहाँ पे आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपके पास बी लेवल का सर्टिफिकेट रहे, या अगर वो नहीं है तो आपके पास यहाँ पे इंजीनियरिंग डिग्री आनी चाहिए जिसमें साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इन सब से आपने बीटेक किया हुआ हो तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। अगर आपके पास मास्टर डिग्री इन सब में एमटेक है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो आईटी ऑफिसर्स के लिए, जिसमें 220 सीटें आपको देखने के लिए मिल रही है। नेक्स्ट इसके नीचे जो दिया वो एग्रीकल्चर फील्ड का दिया है, एग्रीकल्चर ऑफिसर यानी एएफओ, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। उसमें आपको यहां ज्यादा सीटें देखने के लिए मिल रही है 884। अब देखिए, जिन्होंने बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग विद एग्रीकल्चर की हुई है वो लोग यहाँ पे एलिजिबल है, यानी वो लोग यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बैंकिंग सेक्टर में एग्रीकल्चर फील्ड वालों के लिए। 884 सीटें आपको देखने के लिए मिल रही है। नेक्स्ट प्रोफाइल है हमारी राजभाषा अधिकारी। देखिए, राजभाषा अधिकारी में 84 सीटें देखने के लिए मिल रही है। अब राजभाषा अधिकारी किस तरह की प्रोफाइल रहेगी वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो मास्टर डिग्री हिंदी मांगी गई है। अब सपोज जिसने एमए हिंदी किया हुआ है वो यहाँ पे एलिजिबल है। अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है कंपल्सरी है, इसके साथ आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट एज ए आपकी डिग्री में मेंशन रहना चाहिए हिंदी के साथ साथ में। अगर आपके पास वो नहीं है तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री इन संस्कृत है विद हिंदी और इंग्लिश तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो। नेक्स्ट है हमारी एचआर पर्सनल ऑफिसर। इसमें टोटल 61 सीटें देखने के लिए मिल रही है। यहां पर आपके पास मास्टर डिग्री हो यानी एमबीए हो या आपके पास यहाँ पे पीजी डिप्लोमा हो, किन में आपके पास पर्सनल मैनेजमेंट में हो, इंडस्ट्रियल रिलेशन में हो, एचआर में हो, एचआरडी में हो, सोशल वर्क में हो या लेबर लॉ में हो। देखो कितनी सारी कैटेगरी है, इनमें से किसी में भी आपके पास में पीजी डिप्लोमा या मास्टर डिग्री हो तो आप एचआर पर्सनल ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो। टोटल पोस्ट यहाँ पे 61 है। अब हम देख लेते हैं वैकेंसी ब्रेकअप क्या रहने वाला है। देखिए, आईटी ऑफिसर में टोटल पोस्ट तो 101 है, जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में 53 है। टोटल है आपके यहाँ पे 220 सीटें। एग्रीकल्चर फील्ड में यानी एएफओ के लिए यहाँ पर 397 सीटें देखने के लिए मिल रही है जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में 260 देखने मिल रही है और इसके बाद जो टोटल आपको मिल रही है 884। सबसे ज्यादा यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड में वैकेंसी आई हुई है। जो भी एलिजिबल है अप्लाई जरूर करना, अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो। सिलेक्शन होना ना होना बात की बात है, बट एलिजिबिलिटी बन रही है तो जरूर अप्लाई करना। इसके बाद आपका राजभाषा अधिकारी है, 47 सीटें है, कम सीटें है। उसके बाद 84 टोटल है और आपकी 15 ओबीसी में है। लॉ ऑफिसर 25 टोटल सीट जनरल कैटेगरी में है, 8 सीट ओबीसी में है और 44 टोटल सीटें रहने वाली है। एचआर पर्सनल ऑफिसर में 34 यहाँ पे आपको जनरल कैटेगरी में देखने के लिए मिलेगी, 12 सीटें आपको ओबीसी में देखने के लिए मिलेगी और 61 टोटल सीटें देखने के लिए मिलेगी।
मार्केटिंग ऑफिसर में आपको 289 सीटें देखने के लिए मिलेगी, 89 सीटें आपको ओबीसी में देखने के लिए मिलेगी और टोटल 535 यानी 535। देखिए सबसे ज्यादा जो सीटें देखने के लिए मिल रही है वो आईटी ऑफिसर में यानी टेक्निकल बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए है। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर यानी जो एग्रीकल्चर फील्ड से स्टूडेंट है जिन्होंने उसमें एलिजिबिलिटी बनती है उन लोगों के लिए यहाँ पे 884 सीटें मिल रही है। उसके बाद मार्केटिंग ऑफिसर यानी जिसके पास पीजीडीबीएम डिप्लोमा हो या मार्केटिंग का डिप्लोमा हो उन लोगों के लिए यहाँ पे 535 सीटें देखने के लिए मिल रही है। तो ये ओवरऑल एक अच्छी वैकेंसी आई हुई है जिन जिनकी एलिजिबिलिटी बनती है। मैं उन्हें कहूंगा कि आप जरूर अप्लाई करना, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। 23 तारीख तक आपके फॉर्म चल रहे हैं। आगे हम देख लेते हैं और इसमें क्या क्या इसमें रहने वाला है। देखिए सारी डिटेल जानने के बाद मन में ख्याल आता है कि यहां पर एग्जाम किस तरह का होने वाला है, पैटर्न किस तरह का आने वाला है। अभी तक हमने बैंकिंग में पीओ की, क्लियरिकल की एग्जाम की जो पोस्ट आती है उस तरह के एग्जाम देखे, पैटर्न देखे। अब यहाँ पे सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है वो अब हम देख लेते हैं। देखिए आपका मैं बात करूंगा सबसे पहले लॉ ऑफिसर की और राजभाषा अधिकारी की जो ये प्रोफाइल आई हुई है। इसमें आपके क्या 3 सब्जेक्ट रहेंगे, इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग रहेगा और जनरल अवेयरनेस रहेगा विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री का रहेगा। यहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस के साथ साथ में आपका यहाँ पर जो स्टेटिक आएगा वो आपका बैंकिंग इंडस्ट्री का आएगा। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में 50 हो गए, मार्क्स 25 के हो गए। आपका इंग्लिश लैंग्वेज है तो ऑब्वियसली वो इंग्लिश में आएगा तो 40 मिनट्स आपको कवर करने के लिए मिलेगी। रीजनिंग में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 85 नंबर के मिलेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। आपने जिस तरह का आपका मीडियम है उस तरह का आप फॉर्म में अप्लाई करना, उसी तरह के आप वहां पे क्वेश्चन अटेंड करना। 40 मिनट्स आपको करने के लिए मिलेगी। जनरल अवेयरनेस और स्पेशल रेफरेंस विद बैंकिंग इंडस्ट्री आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 85 मार्क्स के मिलेंगे और इंग्लिश हिंदी दोनों में वो आएंगे और 40 मिनट्स आपको मिलेंगे। यानी टोटल आपको 120 मिनट्स करने के लिए मिल रही है। 125 क्वेश्चन मार्क्स के 150 क्वेश्चन। अब यहां पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। देखिए 0.25 मार्क्स की आपके यहां पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी। हर 4 क्वेश्चन पे आपको 0.5 मार्क्स यानी हर एक क्वेश्चन पे आपका 0.5 मार्क्स करके 4 रॉन्ग क्वेश्चन पे आपका 1 नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब मेन एग्जाम में क्या आएगा, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट को मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। मेन एग्जाम आपका जो होगा वो आपका 2 यहाँ पे आपके सब्जेक्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पे आपका पहला होगा प्रोफेशनल नॉलेज, जैसे कि आपका राजभाषा अधिकारी है, इसमें आपकी प्रोफेशनल नॉलेज चेक की जाएगी जो कि आपका ये ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, एमसीक्यू टाइप का। और इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 के मिलेंगे और इसके साथ साथ में आपका ऑफ डिस्क्रिप्टिव होएगा, वहां पे आपके 2 क्वेश्चन देखने के मिलेंगे। इन दोनों कंबाइंड कर आपका जो मार्क्स निकल कर आएंगे वो 60 आएंगे। 45 आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव होंगे जो कि टोटल मार्क्स आपके 60 रहेंगे। दोनों का ही मीडियम आपको इंग्लिश हिंदी देखने के लिए मिलेगा। जैसे भी आपका मीडियम उसी तरह से आप अप्रोच करना। पहले में आपको 30 मिनट्स मिलेगी, दूसरे में आपको 30 मिनट्स मिलेगी। टोटल आपको 1 घंटा इस एग्जाम को अटेंड करने के लिए मिलेगा। कौन से एग्जाम को, मेंस एग्जाम को। किस चीज का, ये राजभाषा अधिकारी का है। अब सवाल है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगी मेंस में, तो मैं आपको बता दूं हाँ यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे सीधा पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर एप्लीकेबल ऑन द बूथ ऑनलाइन प्रीलिमिनरी और ऑनलाइन मेन एग्जाम दोनों पे आपका एप्लीकेबल है। वही 0.25 की यहाँ पे एप्लीकेबल है एक रॉन्ग आंसर पे, तो यानी 4 रॉन्ग आंसर यानी आपका 1 नंबर डिडक्ट। अब बात कर लेते हैं हम बाकी अदर पोस्ट के लिए, जैसे कि आपके यहाँ पर आईटी ऑफिसर के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए, एचआर पर्सनल के लिए और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए। तो देखिए इसमें इंग्लिश लैंग्वेज आपका एक सब्जेक्ट रहेगा जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के आएंगे। यहाँ पर आपको 40 मिनट कवर करने के लिए मिलेगी। रीजनिंग में आपको 50 मार्क्स का आएगा टोटल, और जो नहीं 50 मार्क्स का आएगा, 50 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज रहेगा और 40 मिनट्स करेगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में भी आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 50 मार्क्स के मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा और 40 मिनट्स मिलेंगे। टोटल 125 मार्क्स के आपके 150 क्वेश्चन आने वाले, 120 मिनट में आपको वो अटेम्प्ट करने हैं। सो नेगेटिव मार्किंग इन में एग्जाम में भी आपको देखने के लिए मिलेगी, चाहे वो आईटी ऑफिसर का हो, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का हो। तो यहां पर भी आपकी 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। बोथ यानी मेन और प्रीलिम्स दोनों में भी आपको यहां देखने के लिए मिलेगी। आगे हम देख लेते हैं यहाँ का मेंस एग्जाम किस तरह करेगा। मेन एग्जाम में आपका यहाँ पर लॉ ऑफिसर हो, आईटी ऑफिसर हो, यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हो या एचआर पर्सनल हो या मार्केटिंग ऑफिसर हो, उन सबके लिए आपका एक प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पर क्या कि वहां पर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 आएंगे, वहां पर आपका मार्क्स 60 होगा और मीडियम आपका हिंदी इंग्लिश होगा और मिनट्स आपको यहाँ पर 45 मिलेगी। अब ये डिस्क्रिप्टिव रहेगा या ऑब्जेक्टिव रहेगा ये तो आपकी जो नोटिफिकेशन थी उसमें भी डिक्लेयर नहीं किया है, बट जहां तक मुझे लग रहा है कि अगर आपका ये प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट होने वाला है तो ये आपका ऑब्जेक्टिव ही रहने वाला है। तो यहां पर भी आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी नहीं मिलेगी ये भी है, आपका जो नोटिफिकेशन थी उसमें क्लियर नहीं किया है। बाकी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से जाकर उसको चेक कर लेना। तो ये मेन एग्जाम की बात हो रही है आईटी ऑफिसर की, एग्रीकल्चर ऑफिसर की और एचआर पर्सनल की और मार्केटिंग ऑफिसर की, जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 आने वाले हैं।
मार्क्स आपके 60 आने वाले, इंग्लिश हिंदी दोनों में यह टाइम होगा और 45 मिनट्स का ये रहने वाला है। आपने एग्जाम पैटर्न जान लिया है, सब्जेक्ट जान लिया है, हमने नंबर ऑफ द क्वेश्चन जान लिया है, मार्क्स जान लिया है, पेनल्टी कितने लगने वाली सब जान लिया है। अब मैं इन सब में सवाल आता है मन में कि हाउ टू प्रिपेयर, यानी तैयारी कैसे होगी। देखिए तैयारी करने के लिए ना आपको अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी। सबसे पहले तो जिस जिस प्रोफाइल में आपकी एलिजिबिलिटी बनती है आप अपना फॉर्म अप्लाई कर देना। देन आपको सिलेबस मार्केट में सारा मिल जाएगा। सिलेबस आपको हमारे नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे भी आपको सारा ई बुक्स देखने के लिए मिल जाएगी। स्टडी मटेरियल आपको सारा अवेलेबल हो जाएगा। लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर चेक कर लेना, आपको सारे स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। जो भी नहीं होगा आप मुझे पूछ लेना डायरेक्ट वहां पर कमेंट करके, तो भी आपको वहां पर वो बुक्स आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। सेकंड थिंग कि आपको ना अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि किस तरह से मुझे अप्रोच करना है। यहां पर आपके अलग अलग सब्जेक्ट रहने वाले, रीजनिंग, इंग्लिश, एप्टीट्यूड और प्रोफेशनल जो आपका सब्जेक्ट रहने वाला है, जो भी आपका डोमेन सब्जेक्ट है, तो उस अनुसार आपको अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी, टाइम टेबल बनाना होगा और अपनी प्रिपरेशन को लेकर चलना होगा। वो भी अगर आपको चाहिए होगी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना, उस पर भी मैं आपको एक वीडियो बनाकर दूंगा कि आप किस तरह से अपना टाइम टेबल और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी सेट करोगे, किस तरह से कौन सी बुक्स को आप यहाँ पे कवर करने वाले। बाकी मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि सारी बुक और स्टडी मटेरियल आपको हमारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। आप वहां पर जाकर डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हो, मांग सकते हो और चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे ना कुछ नोट है, देखिए आपकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन थी वहां पे कुछ हाइलाइट्स किए गए नोट्स लिखे हुए थे। उनमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने स्पेशली इनको कवर किया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन ओनली विल बी कंसीडर्ड फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू एंड ऑल्सो फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट। देखिए यहां पर सीधा कहा है आयोग ने कि जो आपका मेन एग्जाम होने वाला है वहां पर आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, मेन एग्जाम के बेस पर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। यानी आपका जो फाइनल मार्क्स आएंगे उन्हीं के बेस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहां पे साथ साथ में ये भी कहा है कि आप अधिक से अधिक मार्क्स सिक्योर करने की कोशिश करना अपने मेन एग्जाम में, ताकि आपका इंटरव्यू पैनल में नंबर आ सके। अब देखिए यहां पे आपका जो इंटरव्यू है ना वो टोटल 100 मार्क्स का रहने वाला है। उसमें आपके मार्क्स ना 40 से कम नहीं रहने चाहिए। यहां पे क्लियर लिखा है मार्क्स इन इंटरव्यू विल नॉट बी लेस देन द 40। 35 फॉर द एसटी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहां पे 35% मार्क्स एलिजिबल हो गए आउट ऑफ 100 इन इंटरव्यू। तो इसलिए आपको अपना सिलेक्शन सिक्योर करना है, सीट सिक्योर करनी है, तो आपको यहां पर हार्ड वर्क करने की जरूरत है। एक यूनिक स्ट्रेटेजी को आपको यहां फॉलो करने की जरूरत है। एक सही स्टडी मटेरियल की आपको जरूरत है, जो कि आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आपको अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो आप भी मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लेना। अभी आगे देख लेते हैं कि इंटरव्यू के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे आपके सिलेक्शन होने के बाद। फाइनल रिजल्ट यानी मेंस में शॉर्टलिस्टेड होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो वहां पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करके जाने हैं वो मैं एक बार आपको बता देता हूं कि यहां पर आपको अपने इंटरव्यू का कॉल लेटर लेकर जाना है। आपको यहाँ पे अपना जो भी आपका वैलिड आपका एप्लीकेशन का फॉर्म है वो आपको लेकर जाना है। आपको अपनी डीओबी सर्टिफिकेट्स आईडी प्रूफ लेकर जानी है। आपकी जो ओरिजिनल आईडी है वो आपको कैरी करनी है। ओरिजिनल मार्कशीट्स आपको सारी कैरी करनी है। साथ ही साथ आपको अपने यहाँ पर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट रिजर्वेशन है वो आपको साथ में कैरी करना है। तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं इंटरव्यू के लिए, कब जब आप अपना मेंस का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लेना। सो ये थी आपकी आईबीपीएस एसओ की रिक्रूटमेंट जो इस समय आई हुई है आईबीपीएस में अंडर में। तो हमने यहाँ पे सब कुछ डिस्कस किया, आपकी लास्ट डेट, एग्जाम डेट और आपका एग्जाम पैटर्न, आपका सिलेबस, और यहाँ तक हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि आप किस तरह से प्रिपेयर करोगे। और आपका अगर मेन सिलेक्शन होता है तो इंटरव्यू में आपको क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं। इसके बाद भी आपकी अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप डायरेक्ट नीचे कमेंट करके पूछना। स्टडी मटेरियल के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना भूलना। चैनल से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको वहां पर मिलती है। तो मिलते हैं फिर नई किसी अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय।